हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन स्वागत करता हूं आप सबका अनअकैडमी पे। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि जब कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस ऑलरेडी हमें दिया होता है, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें चेक कर रहे थे कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, या कौन कौन से पॉइंट पे वो डिसकॉन्टिन्यूस। लेकिन अब वो कहता है, बुक का क्वेश्चन पहले हम कर रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के डेट एफ इज कॉन्टिन्यूस। एफ क्या है? कॉन्टिन्यूस ऑलरेडी अपने को दिया हुआ है। कॉन्टिन्यूस अपने को क्या है? दिया होता है अगर कोई फंक्शन, तो के की वैल्यू निकालो। किसी के, लैम्डा, म्यू, ए, बी, सी, इस तरीके की वैल्यू निकालने को बोलता है। हमने ये पढ़ा था कि जब दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं, जब प्रूफ करने होते हैं, तो सबसे पहले होता है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी किसके इक्वल होनी चाहिए भाई? राइट हैंड लिमिट की होनी चाहिए। लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स किसके इक्वल होना चाहिए? राइट हैंड लिमिट के होना चाहिए। और जब ये दोनों इक्वल होते हैं, अगर कॉन्टिन्यूस चेक करना है, तो वो एफ ए के भी इक्वल होना चाहिए। ये चेक करने के लिए था कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। लेकिन अगर उसने मुझे कॉन्टिन्यूस पहले ही दे दिया है, अगर मुझे कॉन्टिन्यूस दे दिया है, तो इसका मतलब मैं उसको लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए भी लिख सकता हूं। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लेफ्ट और राइट तो आपस में क्या है? इक्वल है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है। और अगर कॉन्टिन्यूस है तो वो किसके इक्वल रहा होगा? वो एफ ए के तो इक्वल रहेगा ही रहेगा। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि डायरेक्ट के लिमिट x टेंस टू एफ एक्स किसके इक्वल होगा? एफ ए के होगा। इसका मतलब क्या हुआ? तो मतलब मुझे लेफ्ट और राइट का लेने का अब कोई दिक्कत नहीं है कि वो मैं x a माइनस एच या a प्लस एच लेके करता था। लेफ्ट से आते थे तो माइनस एच करते थे चेक करने के लिए, और राइट से अप्रोच करते थे तो प्लस करते थे, क्योंकि बड़ी वैल्यू लेनी होती थी। लेकिन अब अपने को ऐसा नहीं करना है। कब? जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हो। क्या मतलब है? क्वेश्चन करते समझ में आएगा। देखिए, x इज लेस देन इक्वल टू, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और कॉन्टिन्यूस कहाँ है? x इक्वल टू 2 पे। कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब क्या हो गया? लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल है? राइट हैंड लिमिट के। तो क्या मैं ये लेफ्ट के लिए, राइट के लिए, तो क्या मैं डायरेक्ट कर सकता हूं लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू किसके दिया हुआ है? लिमिट x टेंस टू राइट हैंड लिमिट के होगा, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। लेफ्ट हैंड लिमिट में बात करूं तो x लेस देन 2 है, लेफ्ट के लिए है। तो ये कितना होगा? लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स कितना है भाई? के एक्स स्क्वायर है। और ये किसके इक्वल है? लिमिट x टेंस टू 2 राइट हैंड लिमिट में कितना है भाई? 3 दे रखा है ऑलरेडी, जरा ध्यान से देखोगे। दूसरा इक्वल टू में दे रखा है। अभी मैं यहां पे करूंगा x कितना? 2 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो गया। इक्वल टू किसके है? 3 के है। एफ एक्स कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है आपको यहाँ पे एफ एक्स। तो अगर मैं यहाँ पे 3 रख दूं तो k इक्वल टू 3/4 हो गया। क्या हो गया? ध्यान से देखिए, x इज लेस देन इक्वल टू पाई है। कितना है? ये है। x इज ग्रेटर देन पाई पे ये है, और कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है किस पे? x इक्वल टू पाई पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है। और कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू किसके हो जाएगा? राइट हैंड लिमिट के हो जाएगा। और कॉन्टिन्यूस है तो माइनस एच प्लस एच करने की जरूरत नहीं है कि दोनों तरफ से सेम अप्रोच कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है ऑलरेडी कि सेम वैल्यू को अप्रोच करेगा। लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, इसलिए हम डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। माइनस एच और प्लस एच करने की कोई जरूरत नहीं है, वो चेक करने के लिए करते हैं अपन। यहां दिया हुआ है तो मेरे पास क्या लिख सकता हूं? लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स किसके इक्वल है भाई? लिमिट x टेंस टू राइट हैंड लिमिट एफ एक्स के। कोई अगर ये बोले कि सर x माइनस एच प्लस एच करके करूं तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो, आएगा ही आएगा, क्योंकि x टेंस टू तो 0 होगा ही होगा। ठीक है, तो मेरे पास ये कितना है? लिमिट x टेंस टू पाई
के एक्स प्लस वन किसके इक्वल है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई कितना है, कॉस एक्स के। ऐसे ही है भाई। अगर मैं यहाँ पे कितना है एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, पाई को, तो ये कितना हो जाएगा, पाई के प्लस वन और कॉस पाई। और कॉस पाई कितना होता है भाई, कॉस पाई होता है माइनस वन, तो पाई के प्लस वन इक्वल टू माइनस वन, तो पाई के इक्वल टू माइनस टू और के इक्वल टू माइनस टू बाय पाई। आ गया आंसर मेरे पास। तो जब कॉन्टिन्यूस दिया हो तो मेरे लिए ज्यादा चीजें आसान हो जाती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि कॉन्टिन्यूटी चेक करने को कम क्वेश्चन आते हैं। अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो ज्यादा के की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। नेक्स्ट, के की वैल्यू निकालो जब फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस है तो वही फंडा यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिटर, राइट हैंड लिमिटर दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिमिट एक्स टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स किसके इक्वल होगा भाई, लिमिट एक्स टेंस टू राइट हैंड लिमिट के है, 5 पे चेक करनी है। तो मेरे पास कितना हो गया भाई, लिमिट एक्स टेंस टू 5 लिख सकता हूं क्योंकि इक्वल है। तो कितना है, के एक्स प्लस वन किसके इक्वल है, लिमिट एक्स टेंस टू 5 कितना है भाई, 3x माइनस 5 है। कितना हो गया ये, 5k प्लस वन इक्वल टू 15 में से 10 गया, 5 गया तो 10 आ गया। तो 5k इक्वल टू 9, देन k इक्वल टू 9/5 आ गया आंसर मेरा। तो कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन बाय दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट दिस। कह रहा है ये फंक्शन क्या है भाई, कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है। कहां कहां पे, 2 पे और 10 पे। यहां पे क्या x लेस देन 2 है, दिख रहा है आपको, जरा ध्यान से देखो। x इज लेस देन इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। फिर x क्या है, x 10 से स्मॉलर है। ध्यान से देखो, x क्या है भाई, 10 से स्मॉलर है, x 10 से ग्रेटर है। तो कौन से दो पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 10 पे कॉन्टिन्यूस है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 2 पे भी इक्वल रही होगी और 10 पे भी इक्वल रही होगी। चलो पहले 2 से स्टार्ट करें। लिमिट x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू राइट हैंड लिमिट के होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट में बात करूं तो किसके इक्वल दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, x है ही नहीं, तो सीधा सीधा 5 लिख दूं, इक्वल टू। राइट हैंड लिमिट में बात करें तो x टेंस टू 2 हो गया, कितना है फंक्शन ax प्लस b है। तो 5 इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 2a प्लस b आ गया। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। आगे देखो, फिर अपने को क्या कह रहा है, अब वो कॉन्टिन्यूस किस पे दिया हुआ है, अब 10 पे भी कॉन्टिन्यूस है। अगर 10 पे कॉन्टिन्यूस है तो अब मैं लिमिट x टेंस टू 10 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 10 राइट हैंड लिमिट लिख सकता हूं। लेफ्ट के लिए कहां है भाई, ये ना, कितना है, लिमिट x टेंस टू 10 कितना है भाई, फंक्शन ax प्लस b है। और राइट हैंड लिमिट पे x इज ग्रेटर देन 10 पे कितनी है भाई, 21 है लिमिट, तो इक्वल टू 21 ही लिख दूं। तो अब मैं यहां पे देखूं तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 10a प्लस b इक्वल टू 21। सेकेंड इक्वेशन बन गई। अगर मैं यहां से b की वैल्यू निकाल लूं, फाइंड कर लूं, 5 माइनस 2a और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं तो कितनी वैल्यू आ जाती, देखे जरा, 10a प्लस b, b कितना है, 5 माइनस 2a है बेटा,
तो 5 माइनस 2a इक्वल टू 21, तो ये हो गया 8a इक्वल टू 16 एंड a इक्वल टू हो गया 2k। a2 इसमें पुट करता तो 4, 5 में से 4 गया तो 1 आ गया, तो b इक्वल टू 1 हो गया भाई हमारे पास, सीधा सीधा। तो हमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता इन क्वेश्चन में। बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्स्ट्रा में भी है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आने वाली वीडियो में मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो पहले इसको जरूर अच्छे से कर लेना इन सब क्वेश्चंस को। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। मैंने जान के बाद में कराया, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन, अगर ये पहले कराता तो बाकी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत रहती। अब उन क्वेश्चंस को करने के बाद अगर हम इसको करेंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए, हमें इतना पता है p बाई क्यू रेशनल फंक्शन में अगर मैं लिमिट सब्स्टिट्यूट करूं और वो 0/0 की फॉर्म दे दे तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो हम डायरेक्ट मेथड यूज नहीं कर सकते, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते जैसे इसमें हमने किया था। ये डायरेक्ट मेथड है क्योंकि 0/0 की फॉर्म नहीं बन रही थी। लेकिन अगर इसमें देखे, अगर मैं π/2 डालूं, cos π/2 कितना होता है भाई 0, 0 इंटू के कितना हो गया 0 हो गया। यहां पुट करता π/2 2 से 2 पाई माइनस पाई 0, 0/0 की फॉर्म दे रहा है, इसे बोलते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म। कभी कभी रेशनल फंक्शन दिया जब हमें होता है तो उसमें फैक्टर बन जाते, वो कट जाता था, तब भी हम डायरेक्ट उसके बाद कर सकते थे। लेकिन ऊपर ट्रिग्नोमेट्री है, नीचे नहीं है, ना तो कोई फॉर्मूला बन रहा है ना फैक्टर बन रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमने क्या सीखा था, लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या सीखा था हमने। सबसे पहली बात मैंने बताई थी कि जब इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, जब नॉट डिफाइंड, वहां पे हमें वैल्यू नहीं मिल पा रही होती, तो हम क्या कहते हैं, यार एक काम कर, उसके आसपास की कोई वैल्यू बता दे, थोड़ा आसपास थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू ले ले, जा थोड़ी सी कम वैल्यू पे बता दे, उस पॉइंट पे नहीं बता पा रहा था। तो ऐसी थी बात थी। और फिर हम उसमें वैल्यू जा तो लेफ्ट से लेते थे और राइट से। मुझे ये पता है कि मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, चाहे मैं लेफ्ट से अप्रोच करूं कि मैं राइट से अप्रोच करूं, वैल्यू सेम ही अप्रोच होने वाली है। तो मैं क्या करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर, मैं यहां पे क्योंकि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, तो हाँ मुझे इतना पता है, लिमिट x टेंस टू, मैं अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करूं, राइट साइड से अप्रोच करूं, और ये f π/2 के तो होगा ही होगा। f π/2 कितना 3 है, x इक्वल टू π/2 पे कितना 3 है, ठीक है। इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसको अब चाहिए, तो अपन क्या करते हैं, मैं यहां पे लेट कर रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट यूज नहीं हो पा रहा, तो मैं यहां x इक्वल टू कितना ले लेता हूं π/2 प्लस h लेट कर लेता हूं, राइट साइड से अप्रोच कर लेता हूं क्योंकि उस पॉइंट पे मुझे वैल्यू नहीं मिल रही। तो मैं क्या कर रहा हूं भाई, अप्रोक्सीमेट उसके आसपास की वैल्यू ढूंढ रहा हूं, कितने पॉइंट पे, π/2 से कुछ ज्यादा राइट हैंड तक की तरफ से, ठीक है। x टेंस टू कितना है, x टेंस टू है π/2। अगर π/2 इसमें पुट कर दे तो h टेंस टू कितना हो जाएगा भाई, h टेंस टू 0 हो गया। तो यहां कितना बन गया, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, π/2 प्लस h, और इक्वल टू किसके है, ये 3 के है। जरा ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिमिट h टेंस टू 0, पाई माइनस 2x है। अगर मैं यहां x की जगह, क्योंकि अब मेरे पास h है, x नहीं है, अब मुझे h की टर्म में चाहिए ना, तो अगर मैं x की जगह यहां पे क्या करता भाई, x की यहां से वैल्यू निकालता, कहां गया, लेट किया था, यहां से कितना था भाई मेरे पास, x इक्वल टू π/2 माइनस h था। तो x की जगह कितना पुट करूंगा, प्लस था, π/2 प्लस h पुट करूंगा, कहां पे, इसमें करूंगा। अगर मैं यहां पे पुट करता तो k cos x, x की जगह कितना था भाई, π/2 प्लस h, ऐसी था, डिवाइडेड बाय, फिर कितना है पाई माइनस 2x, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, π/2 प्लस h है, π/2 प्लस h अगर पुट करता, cos 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है,
कॉस 90 प्लस थीटा होता है साइन थीटा के माइनस साइन थीटा के होता है, क्योंकि कॉस क्या होता है भाई, नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये कितना आ जाता है इसकी जगह आ जाता माइनस के साइन एच अपॉन में। अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई करता तो पाई में से पाई कट जाता तो कितना बच जाता, -2h बच जाता। और इक्वल टू किसके चल रहा है भाई, ये 3 के चल रहा है। देखिए माइनस से माइनस निपट गया, लिमिट कितनी चल रही है ध्यान से देखना है यहाँ पे। फिर से एक बारी रिपीट करता हूं, x की जगह हमने क्या किया π/2 प्लस एच, एक्स की जगह π/2 प्लस एच, कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 2 की मल्टीप्लाई करी, ब्रैकेट ओपन किया तो -2h आ गया। ठीक है, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/h किसके इक्वल होता है 1 के होता है। क्या अप्लाई हो सकता है यहाँ पे फॉर्मूला, बिल्कुल हो सकता है, जरा ध्यान से देखोगे तो। देखिए ये है k/2 कांस्टेंट है तो यहां लिख दूं लिमिट h टेंस टू 0 कितना बचा साइन h/h इक्वल टू 3 के बच रहा है। ये कितना हो गया पूरा 1 हो गया, तो k/2 इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू कितना हो गया भाई 6 हो गया। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके के अब आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पे कॉन्टिन्यूस ऑलरेडी दे रखा होगा तो वहां पे लेफ्ट और राइट को आप इक्वल लेके ही करेंगे। हाँ, अगर 0/0 की फॉर्म आ रही है ऐसे क्वेश्चन में तो वहां पे आप उसके नियरेस्ट पॉइंट पे चेक करेंगे, जहाँ तो थोड़ा सी बड़ी वैल्यू लेके जा थोड़ी सी छोटी, जहाँ +h या -h का जो फंडा सिखाया था। ठीक है, चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।